बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अतीक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जो शदीद दर्द की सूरत में दांत को बचाने के लिए और दर्द को ख़त्म करने के लिए हम करते हैं। अक्सर मरीज़ हमसे सवाल करते हैं कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी है और इसमें कितना शदीद दर्द होता है। ये जो प्रोसीजर है ये बियरेबल है या इसे कराते हुए काफ़ी तकलीफ होती है। तो इससे रिलेटेड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और आरसीटी जिसे कहते हैं, उसका साइड इफेक्ट डॉक्टर पे डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर ने आपके दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट सही नहीं की, जो अंदर से दांत की सफाई होती है, बेसिकली रूट कैनाल में दांत की अंदरूनी एक सफाई होती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक दांत की रूट के जड़ के एंड तक दांत को साफ करते हैं। उसके बाद दांत की भराई होती है, फिलिंग होती है। तो अगर दांत की फिलिंग या भराई जो होती है वो एंड तक नहीं की, वो शार्ट है, कम की है, या कुछ केसेस में डॉक्टर ज़्यादा कर देते हैं जो जड़ से भी आगे निकल जाती है, उस वजह से दांत में दर्द हो सकता है। ये सबसे कॉमन काज है इसका। इसके अलावा जब कीड़ा साफ करने के लिए दांत को ड्रिल किया जाता है तो ड्रिल ज़्यादा करने से दांत टूट भी सकता है। ड्रिल की डायरेक्शन गलत होने की वजह से परफोरेशन हो सकती है, यानी आप सेंटर में रहने की बजाय थोड़ा सा टिल्ट हो गए, आपका इंस्ट्रूमेंट औजार जो ड्रिल है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया तो मसूड़े के अंदर चले जाएगा, जिससे परफोरेशन हो जाती है, कम्युनिकेशन बन जाता है, जिससे मसूड़ों में भी इन्फेक्शन होती है और दांत भी जल्दी खराब हो जाता है। तो ये बेसिकली ऑपरेटर के ऊपर है जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है। ये उसकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, वो इस काम में कितना एक्सपर्ट है, उसके पास गैजेट्स कैसे हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट स्टीराइल है कि नहीं, साफ सुथरे हैं, डिस्पोजेबल हैं। आजकल के दौर में तो डिजिटल डेंटिस्ट्री का दौर है, लूप्स यूज होते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए, माइक्रोस्कोप यूज होती है, एपेक्स लोकेटर होता है दांत की लंबाई को मेजर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके काम को आसान कर देती हैं। इसके अलावा रूट कैनाल जो हम करते हैं वो किन किन केसेस में करते हैं, तो सबसे कॉमन तो दांत में जब कीड़ा लगता है, जब वो दांत के अंदर जो गूदा या नर्व होती है उधर तक पहुंच जाता है और बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है, तो उस केस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ती है। अगर चोट लगने से दांत आधे से ज़्यादा टूट जाए और दांत के जो नर्व या गुदा एक्सपोज हो जाए, उस केस में भी हमें रूट कैनाल करनी पड़ती है। दांत आपका काला हो जाए खून जमने से, चोट लगने की वजह से, ऐसे केस में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो काफ़ी इसके काजेज हैं, इंडिकेशंस हैं जिनमें हमें रूट कैनाल करनी पड़ती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही लिमिटेड हैं और वो भी अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तभी आपकी रूट कैनाल फेलियर होगी और पेशेंट को बाद में स्वेलिंग होगी, सोज हो सकती है, दर्द शुरू हो सकता है। इसके अलावा इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर प्रॉपर रूट कैनाल आपने करवाई है किसी स्पेशलिस्ट से, एंडोडोंटिस्ट से, जिस तरह पाकिस्तान में एफसीपीएस होना चाहिए रूट कैनाल स्पेशलिस्ट के लिए, अगर आप एफसीपीएस के पास गए तो आपका काम 100% ठीक हो गया। क्वालिफाइड के पास जाना चाहिए और एक्सपर्ट बंदे के पास, यानी इसमें आपको डॉक्टर की सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। इधर उधर फिरने के बजाय आप डायरेक्ट एंडोडोंटिस्ट से कंसल्ट करें और उससे अपना ट्रीटमेंट कराएं ताकि आपका ट्रीटमेंट 100% हो, आपको बाद में जलील ना होना पड़े, आपका दांत बाद में खराब ना हो। इसके अलावा एक बहुत अहम क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कितना दर्द होता है। तो रूट कैनाल से पहले हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसे लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। वो लोकल लेवल पे इस जगह से अंदर वाली साइड पे लग जाता है और उसका इतना ही दर्द होता है जिस तरह हमें याद है कि कोरोना के दिनों में हम वैक्सीनेशन कराते रहे हैं, ये बाजू में भी लगवाते रहे इंजेक्शन, ब्लड टेस्ट करवाते हुए हल्का सा प्रिक होता है, तो बस इतना ही दर्द है जो हल्का सा आपने बर्दाश्त करना है, उसके बाद आपका दांत बच जाएगा। अगर आप रूट कैनाल नहीं करवाते तो इसका आपको बहुत नुकसान है।
पहला तो ये, अगर आपको शदीद दर्द है सर में, कान में, गर्दन में, तो आप उस दर्द को कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो आपकी लाइफ में एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जब भी जिस्म में स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो जिस्म में से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं, जो एड्रीनालिन, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। दूसरा, अगर आप इसका दर्द नहीं है तो वो फिर भी एक अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, तो दांत आपका टूट टूट के या भुर के आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर निकलवाना पड़ेगा। निकलवाने के बाद फिर आपको नकली दांत लगवाना पड़ेगा, जो आप उसकी कॉस्ट भी हाई होगी। जैसे डेंटल इम्प्लांट 1 लाख तक रुपए का आपका लग सकता है, तो उसकी कॉस्ट भी हाई है और एक नकली चीज़ आपके मुंह में लग रही है। तो अपने सॉलिड और अच्छे खासे दांत को आपको बचाना चाहिए। जो नेचर ने आपको एक गिफ्ट दिया है, एक ब्लेसिंग दी है, उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, उसे केयर करनी चाहिए, और अगर ख़राब हो जाए तो डेंटिस्ट से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बड़ा ही सेफ प्रोसीजर है। सिर्फ नीडल की प्रिक आपने बर्दाश्त कर ली है, तो उसके बाद आपका दांत अंदर से अच्छी तरह साफ हो गया है, उसकी प्रॉपर फिलिंग हो गई है, ना फिलिंग ज़्यादा हो ना कम हो। उसके बाद ज़्यादातर केसेस हमें दांत के ऊपर क्राउन या कैप लगाना पड़ता है, जिससे दांत को प्रोटेक्शन मिल जाती है। दांत में क्रैक या फ्रैक्चर आने के चांस कम हो जाते हैं, और आप उससे कोई सख्त चीज़ भी खा सकते हैं, जैसे चने वगैरह चबाते हैं या गन्ने लोग खाते हैं। तो जब क्राउन लग जाएगा फिर आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि क्राउन बेसिकली सिरेमिक का होता है, जिसे आम जुबान में पत्थर कहते हैं। सख्त होता है, हार्ड होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आप हर चीज़ बआसानी खा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को आगे से आगे शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर जगह पे स्प्रेड हो। और इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।